Hello everyone and welcome to our next video on mobile application development. And in this video we are going to talk about कि हम लोग टूल बार को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर. एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग द टूल बार्स एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके अंदर एक ओवरफ्लो मेन्यू प्रोवाइड कर दें या एक सिंपल मेन्यू आइटम प्रोवाइड कर दें. सो फॉर आवर एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टूल बार और उसके ऊपर हम एक एक्शन आइटम लगाएंगे. इन अदर वर्ड समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज अ मेन्यू आइटम. और जब ये मेन्यू आइटम एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो दिस टूल बार और दिस मेन्यू अपीयर्स एज एन ओवरफ्लो मेन्यू. एंड अगर इसमें एक ही आइटम हमने रखा हुआ है तो इट इज़ अपीयरिंग इन द टूल बार इटसेल्फ. हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसाइकलर व्यू वाला जो हमारा एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हुए एक नया क्राइम जो है वो ऐड कर सकेंगे. तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है जी. और इसको करने के लिए हमें कोड में क्या चेंजेस करनी है, लेट्स स्टार्ट. तो जी वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इन आवर कोड इज़ टू ऐड द ड्रॉएबल रिसोर्स जो कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर ऐड किया था. सो वी ऑलरेडी हैव दिस IC मेन्यू ऐड ड्रॉएबल PNG फाइल्स जो कि हमने क्लिप आर्ट की सूरत में ऐड की थी. जब ये हो जाएगा तो अगला काम हमने ये करना है कि हमने इटसेल्फ एक मेन्यू को क्रिएट करना है. टू क्रिएट द मेन्यू वी कैन ऐड अ रिसोर्स, एन XML रिसोर्स. तो इसके लिए मैं यहाँ से अपना एक नया रिसोर्स ऐड करूँगा एंड आई कैन चूज़ द रिसोर्स टाइप एज एन एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल. और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ दैट दिस रिसोर्स इज़ अ मेन्यू रिसोर्स एंड आई विल हैव टू नेम इट एज fragment_crime list. लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड वी विल सी कि हमारे पास एक मज़ीद डायरेक्टरी जो है वो ऐड होगी हमारे रिसोर्सेज के अंदर. एंड this XML file lies in this menu directory. और इसके अंदर हमारे पास menu is the root element और इस root element के अंदर we can add the items. So I can have this item tag और इसी item tag में ID assign कर दूंगा. So the ID could be new crime. इसके अलावा मुझे इसको एक icon देना है. So the icon can be picked from the icons जो कि हमने अभी क्रिएट किए थे. So from the drawables I can use the IC menu add because if I show you this drawable, so this is IC_menu_add. So मैंने इसको icon दे दिया. Now the next thing is the title. So I also have to give the title to this. So for the title मैं एक string यहाँ पे define कर देता हूँ just to make sure कि मैं बाद में जाके लोकलाइजेशन कर सकूँ. सो वैल्यूज़ में स्ट्रिंग्स में आके मैं एक नया स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड करूँगा. आई विल नेम दैट स्ट्रिंग एज न्यू क्राइम एंड द टेक्स्ट दैट आई वांट टू डिस्प्ले इन प्लेस ऑफ द स्ट्रिंग इज न्यू क्राइम. सो जब भी नया क्राइम ऐड करना होगा तो हम इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर रहे होंगे. सो कमिंग बैक टू माई टाइटल, सो आई कैन यूज़ द स्ट्रिंग रिसोर्सेज नॉट द डेट पिकर टाइटल बल्कि मुझे न्यू क्राइम इस्तेमाल करना है. अच्छा, इसमें एक और एट्रीब्यूट जो मैं यूज़ करूँगा दैट एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड एज शो एज एक्शन. और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं. ऑलवेज नेवर collapse section view if room and with text. So we are going to use if room and मैं इसको combine करूँगा एक और value के साथ using this or looking symbol and I'm going to set it as with text. So if there is room तो हम लोग इसको as action दिखाएंगे, with text दिखाएंगे, ठीक है. And if we do not have the room तो इसका मतलब है कि हम इसको in the form of overflow menu डिस्प्ले करेंगे. तो दिस कम्प्लीट्स आवर आइटम. सो हमने एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है एंड उसके अंदर एक आइटम जो है वो डिस्प्ले कर दिया. सो हम लोग लेटर ऑन जाके वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेन्यू एंड यूज़ द जावा कोड टू इन्फ्लेट आवर लेआउट. और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जब हम शो एज एक्शन को इफ़ रूम विद टेक्स्ट या मज़ीद वैल्यूज़ के साथ सेट कर रहे हैं, द रूल ऑफ थंब इज़ के व्हेन एवर वी हैव स्पेस तो हम उसको अब जो एक्शंस हैं या जो मेन्यू आइटम्स हैं उन्हें अपनी एक्शन बार के ऊपर ही दिखा सकते हैं. और अगर हम चाहें तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्शंस हैं हम उन्हें एक्शन बार पे रहने देते हैं और जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स या आइटम्स या मेन्यू आइटम्स या ऑप्शंस होते हैं हम उनको अपने ओवरफ्लो मेन्यू में डिस्प्ले करते हैं. ओके, अब हमें जाना है अपनी उस क्लास में जहाँ पे हमने ये मेन्यू आइटम दिखाना है. सो इट्स वेरी क्लियर, हमें इस मेन्यू आइटम का दिखाना है अपने रिसाइकलर व्यू वाली क्लास में.
रिसाइकलर व्यू एक फ्रेगमेंट के अंदर है और वो फ्रेगमेंट एक एक्टिविटी उस फ्रेगमेंट को होस्ट करिए। सो फिलहाल हम लोग अपने लिस्ट फ्रेगमेंट के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक मेथड ओवरराइड कर लेता हूँ। दिस मेथड इज़ कॉल्ड ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। सो लेट्स ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। ये मेथड इज़ अ कॉल बैक मेथड जो कि कॉल होता है whenever we are in fact whenever the menu options are being created। सो हम सुपर को इसी तरह से कॉल कर देंगे और यहाँ पर इस इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट को जिस तरह से हम यहाँ इस इन्फ्लेटर को यूज़ करते हैं और अपने फ्रेगमेंट के व्यू को पॉपुलेट कर रहे होते हैं, इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, हम इसी इन्फ्लेटर को यूज़ करेंगे और वी विल इन्फ्लेट, वी विल पास द आईडी ऑफ द और द नेम ऑफ द मेन्यू लेआउट। सो आई यूज़ मेन्यू डॉट फ्रेगमेंट अंडरस्कोर क्राइम लिस्ट। दूसरी चीज़ इसको मेन्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो वी ऑलरेडी हैव दैट इन दैट कॉलबैक मेथड। सो वी विल पास दिस मेन्यू। अब हमें यहाँ पे करना ये है, एक छोटी सी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ये जो ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू का मेथड है, ये कॉलबैक मेथड है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड बाय द फ्रेगमेंट मैनेजर। और फ्रेगमेंट मैनेजर इसको तब कॉल करता है जब इस फ्रेगमेंट की होस्टिंग एक्टिविटी का ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू का मेथड जो है वो कॉल होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ फ्रेगमेंट मैनेजर को ये समझाने के लिए कि तुमने वाकई ही में ये कॉलबैक मेथड कॉल करना है, हमें इसके ऑन क्रिएट व्यू में इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। वी कैन सेट इट एज सेट हैज़ ऑप्शंस मेन्यू फंक्शन और हम इसको ट्रू पास कर देंगे। ये मेथड कॉल करने से होगा ये कि द फ्रेगमेंट मैनेजर विल नो कि इस क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट को जब मैं क्रिएट कर रहा हूँगा, इसके व्यू को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँगा, तो आई हैव टू कॉल दिस ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू मेथड। तो चलें जी देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या है, किस तरह से ये हमें नज़र आएगा। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। तो आवर एप्लीकेशन हैज़ रन जी। हम देख सकते हैं कि दिस ऐड आइकन, ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया था इन द फॉर्म ऑफ द मेन्यू, हैज़ बीन प्लेस्ड इन द एक्शन बार और इन द ऐप बार। और अभी से देखने की ज़रूरत यह है कि व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दिस तो नथिंग इज़ बीइंग हैपेंड। और उसकी वजह यह है कि हमने इसका जो इसके क्लिक होने पे जो कॉलबैक मेथड है उसको ओवरराइड नहीं किया। सो जब भी हम इस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेथड है, कॉलबैक मेथड, जो इस फ्रेगमेंट के अंदर कॉल होता है, विच इज़ इनफैक्ट ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड। सो मैं इसी मेथड के नीचे इसको ओवरराइड कर देता हूँ। याद रखिएगा ये मैं उसी फ्रेगमेंट के अंदर इसको ओवरराइड कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने मेन्यू को क्रिएट किया, जहाँ पे ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू को मैंने क्रिएट किया। सो लेट्स ओवरराइड दिस ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड जनाब। ये वो मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इट्स अ कॉल बैक मेथड। और इसी कॉल बैक मेथड के अंदर हम अपनी असल बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। सो हम करना ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारे मेन्यू आइटम पे क्लिक हो तो एक नया क्राइम जो है वो ऐड हो जाए। ये करने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्राइम लैब के अंदर आना होगा और एक ऐड क्राइम का मेथड जो है लिखना होगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी मेथड लाइक दिस। सो हमें एक ऐड का मेथड यहाँ पे ऐड करना है। सो जिस तरह से गेट कर रहे हैं इसी तरह से आई कैन ऐड अ पब्लिक मेथड विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अ न्यू क्राइम। सो नेम इट एज ऐड क्राइम और ये क्राइम का ऑब्जेक्ट लेगा जो कि हमें ऐड करना है, डॉट ऐड, एंड ये क्राइम का ऑब्जेक्ट इसमें पास करते हैं। दैट इज़ इट। इस मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे अपने इसी क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट के ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड मेन्यू के अंदर। तो मैं ये करता हूँ जी, सबसे पहले इस आइटम से ये जो आइटम हमें कॉलबैक मेथड में पास हुआ है इससे हम गेट कर लेते हैं आइटम आईडी को। सो विल गेट दी आइटम आईडी एंड हम इस आइटम आईडी के ऊपर स्विच लगा देते हैं और हम देखते हैं कि अगर, बिकॉज बहुत से आइटम्स हो सकते हैं मेन्यू के अंदर, और हम देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर जो आइटम आईडी है वो इस आईडी के साथ मैच करता है, बिकॉज दिस इज़ ओनली सिंगल आइटम राइट नाउ, एंड अगर मेरे पास बाद में लेटर मज़ीद आइटम्स होते हैं तो मैं केस लगा के, स्विच लगा के चेक कर सकता हूँ कि कौन सा आइटम है जिसके ऊपर क्लिक हो। सो कमिंग बैक, मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसके ऊपर एक स्विच लगा लेता हूँ एंड द स्विच विल बी ऑन द आइटम आईडी एंड केस के अंदर आई कैन चेक इफ द केस वाज आई हैव टू गेट द आईडी। सो मेरी जो आईडी है दैट इज़ न्यू क्राइम। सो अगर मेरा आईडी इज़ न्यू क्राइम
तो मुझे एक नया क्राइम ऑब्जेक्ट बनाना है एंड सो ऑन आगे मूव करना है. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्राइम ऑब्जेक्ट. सो क्राइम क्राइम, डेफिनेटली इट विल बी अ ब्लाइंड क्राइम ऑब्जेक्ट फॉर नाउ. बाद में जाके हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो इसको एडिट या मॉडिफाई कर सके. आपको पता है कि जब भी हम कोई नया क्राइम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको एक यूनिक आईडी असाइन हो जाती है. सो यूनिक आईडी विद दिस क्राइम हैज़ बीन असाइंड. अब हमने सिंपली अपनी क्राइम लैब के अंदर इस क्राइम को ऐड कर देना है और यूज़र को अपनी जो हमारी क्राइम पेजर एक्टिविटी है उसके ऊपर ले जाना है. जिसके लिए पहले मैं अपनी क्राइम लैब को गेट करूँगा और उसके बाद उस पर ऐड क्राइम का मेथड कॉल करूँगा जिसमें मैं ये नया क्राइम ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा. और अब चूँकि हमने एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, क्राइम पेजर एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, सो हम उसके लिए एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और वो इंटेंट ऑब्जेक्ट हम लोग क्राइम पेजर एक्टिविटी से ही हासिल कर लेंगे. सो सॉरी, क्राइम पेजर एक्टिविटी डॉट न्यू इंटेंट, उसको हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है. सो विल पास द कॉन्टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ गेट. और दूसरी चीज़ जो हमने उसको क्राइम आईडी पास करनी है. तो जो अभी हमने क्राइम ऑब्जेक्ट बनाया है हम इसका जो आईडी है वो इसको पास कर देंगे. सो इंटेंट इज़ रेडी. अगला काम है सिर्फ टू कॉल द स्टार्ट एक्टिविटी मेथड और उसमें ये इंटेंट का मेथड पास करना है. सॉरी, इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है. सो अच्छा, यहाँ पर वी हैव टू कमेंट दिस आउट बिकॉज हमें यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करना, बल्कि इन केस कि ये सब काम हो जाता है तो ये मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है. सो दैट मीन्स हमारा काम हो चुका. हमने क्राइम ऑब्जेक्ट बना लिया, एक नई एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया. वी नीड टू रिटर्न ट्रू फ्रॉम दिस पॉइंट. अच्छा, इन केस अगर कोई भी आईडी यहाँ पे नहीं है, आई मीन वी हैव टू प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट केस. तो डिफ़ॉल्ट केस में हम लोग यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें हम ये जो सुपर वाली कॉल है इसको रिटर्न कर देंगे. तो दैट डेफिनेटली रिटर्न्स अ बूलियन. तो हम लोग अपने एप्लीकेशन में आते हैं. नाउ इफ़ यू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्राइम रिपोर्टिंग एक्टिविटी जो है वो ओपन हो गई है. अच्छा जी, यहाँ पर अभी हमारे पास एक बैक का बटन भी होना चाहिए और उस बैक के बटन क्योंकि नहीं है तो मैं यहाँ से बैक की को प्रेस कर रहा हूँ. हमें एक रिलेशनशिप कायम करना है बिटवीन दिस एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी. सो ये जो एक्टिविटी है दैट इज़ द क्राइम पेजर एक्टिविटी और ये जो एक्टिविटी है ये क्राइम लिस्ट एक्टिविटी है. सो हम अपने मैनिफेस्ट में आते हैं और क्राइम पेजर एक्टिविटी का पेरेंट जो है वो सेट कर देते हैं. सो ये करने के लिए मैं यहाँ पे पेरेंट एक्टिविटी नेम पास करता हूँ विच इज़ क्राइम लिस्ट एक्टिविटी. और सिर्फ इतनी सी चेंज करने से फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि मैं अब जो बैक का बटन है उसे प्रेस करने की वजह मेरे पास एक नेविगेशन आ जाएगी और इस नेविगेशन की वजह से वी कैन सी कि हमारे पास अगर हम लेट्स सपोज किसी एक क्राइम पे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये बैक का बटन आ गया. प्लस इसके नतीजे में जब मैं कोई नया क्राइम पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ और वापस जाना चाहूँ बग़ैर एडिंग द क्राइम तो आई कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, सो मैं उसकी टाइटल्स और डिटेल्स दिए बग़ैर यहाँ से वापस आ सकता हूँ. तो हमने सक्सेसफुली एक आइटम को ऐड कर लिया. अब ऐसा करते हैं कि इसी लिस्ट में आते हैं और एक आइटम का मज़ीद इजाफ़ा करते हैं. ठीक है, हम एक और एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं और उसी मेन्यू आइटम के अंदर मुझसे प्रोवाइड करेंगे. तो मैं इसको शो सब टाइटल का आईडी दे देता हूँ. सो शो अंडरस्कोर सब टाइटल और इसको फ़िलहाल लेट्स नॉट गिव इट एनी आइकन, बल्कि इसको सिर्फ एक टाइटल दे देते हैं. अपने इन्हीं स्ट्रिंग रिसोर्सेज में आके तो अपने वैल्यूज़ में स्ट्रिंग्स में आके हम एक और स्ट्रिंग रिसोर्स ऐड कर देते हैं. लेट्स नेम इट एज शो अंडरस्कोर सब टाइटल एंड इसका जो टेक्स्ट है वो हम रखना चाह रहे हैं शो सब टाइटल. हम इसको यूज़ कर लेते हैं अपने आइटम के अंदर. सो यहाँ पे हमें टाइटल जब भी दिखाना है तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग रिसोर्सेज में से शो सब टाइटल और इस दफ़ा हम इसको विद टेक्स्ट की बजाय शो एज एक्शन में इफ़ रूम कर देते हैं. सो इफ़ वी हैव द रूम तो वी विल हैव इट ऑन द एक्शन बार. अगर हमारे पास जगह नहीं होगी तो फिर हमें ये एज अ पार्ट ऑफ द मेन्यू आइटम नज़र आएगा. हम अपनी जावा क्लास के अंदर वापस आते हैं विच इज़ द क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास और यहाँ पे जहाँ हमने इसके इवेंट्स को हैंडल किया था, अगर हमारा आइटम आईडी जो है वो न्यू क्राइम होगा तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक केस हमने बनाया था. सो इसी तरह से अगर हमारा एक और मेन्यू आइटम ऐड हो गया तो हम बिल्कुल यहाँ पे उसी के लिए एक और नया केस जो है वो ऐड कर देंगे. द आईडी वॉज शो सब टाइटल
अच्छा, शो सब टाइटल के केस में हम क्या करना चाह रहे हैं असल में, पहले इसको समझ लेते हैं. व्हेनेवर द यूज़र विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो हम जो टोटल क्राइम्स हैं वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कस्टम मेथड अपने आप से लिख लेता हूँ, अपडेट सब टाइटल, एंड इस मेथड को कॉल करने के बाद आई विल सिंपली रिटर्न ट्रू. तो इस शो सब टाइटल के मेन्यू आइटम का बेसिक मकसद ये होगा कि हम लोग जो टोटल क्राइम्स का काउंट है वो अपने टूल बार के सब टाइटल के अंदर जो वो दिखाना चाह रहे हैं. सो वो कैसे हमने सेट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले जी हमारे पास जो क्राइम्स हैं उनका काउंट होना चाहिए. तो वो लेने के लिए हम लोग क्राइम लैब का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और क्राइम लैब डॉट गेट, वी विल गेट दैट सिंगलटन ऑब्जेक्ट. सिंगलटन लेने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होता था. और अब हम लोग इससे काउंट ले लेते हैं. सो द काउंट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द लैब डॉट गेट क्राइम्स. इनफैक्ट हमें सारे क्राइम्स चाहिए, तो एक क्राइम की बजाय आई विल कॉल द गेट एम क्राइम्स डॉट साइज़. तो ये साइज़ जो है मुझे टोटल क्राइम्स का काउंट दे देगा. और ये काउंट दिखाने के लिए मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँगा. तो जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है वो भी मैं यहाँ पे इसी फाइल के अंदर ऐड करूँगा. और अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं. लेट्स ऐड अनदर स्ट्रिंग रिसोर्स हेयर. शो सब टाइटल है तो लेट्स सपोज प्रॉब्ली हमें बाद में इसकी हाइड की फंक्शनलिटी भी ऐड करनी पड़ सकती है. तो हम यहाँ पे फ़िलहाल एक और सब टाइटल ऐड कर लेते हैं. इनफैक्ट एक और स्ट्रिंग रिसोर्स ऐड कर लेते हैं नेम्ड एज हाइड सब टाइटल. और यहाँ पर मुझे फॉर्मेट जो है वो डिफाइन, और उस फॉर्मेट को मैं फिर अपने कोड में से एक्सेस कर सकूँगा. तो एक और स्ट्रिंग रिसोर्स बनाते हैं. सो इट कैन बी सब टाइटल फॉर्मेट, एंड यहाँ पे मुझे अपना फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करना है. सो द फॉर्मेट कुड बी जिस तरह से आप वो %d %f इन वो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं. तो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम सिंटैक्स 1% d and this %d will be replaced by the provided number. ठीक है, एंड यहाँ पर मैं अपना हार्ड कोडेड स्ट्रिंग जो वो दे रहा हूँ, आई मीन x नंबर ऑफ क्राइम्स. दिस %d will be replaced by the actual number. तो अब हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट के अंदर. सो लेट्स क्रिएट दैट स्ट्रिंग सब टाइटल, जिसके लिए मैं एक गेट स्ट्रिंग का मेथड जो है वो पास करता हूँ. एंड let's just pass the resource id. तो हमें सबटाइटल फॉर्मेट जो है यहाँ पे पास करना है. और दूसरी चीज़ जो है हमें इसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं ताकि ये रिप्लेस हो सके. सो वी नीड टू गिव द काउंट. ठीक है जी, तो ये हमारा सबटाइटल का जो टेक्स्ट है वो तैयार हो जाएगा. इट विल बी लाइक 20 क्राइम्स, 100 क्राइम्स, 40 क्राइम्स एंड सो ऑन. ओके जी, अब अगला स्टेप ये है कि सबटाइटल को अपने एक्टिविटी के जो एक्शन बार है या उसका जो मेन्यू बार है और जो ऐप बार या फिर ऐप बार है उसके ऊपर डिस्प्ले किया जाए. तो मैं जो अपनी होस्टिंग एक्टिविटी है उसका रेफरेंस वेरिएबल गेट कर लेता हूँ और उसको मैं ऐप कॉम्प्यूट एक्टिविटी के टाइप में स्टोर कर लेता हूँ. सो लेट्स कॉल द गेट एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के थ्रू मैं इसका जो एक्शन बार है वो भी गेट कर सकता हूँ. सो आई कैन गेट द सपोर्ट एक्शन बार, और उसका एक मेथड है सेट सब टाइटल. सो आई विल पास द सब टाइटल. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पास दिस कैरेक्टर सीक्वेंस जो कि एक स्ट्रिंग है. सो आई विल पास दैट सब टाइटल हेयर. तो देखते हैं जी हाउ इट वर्क्स नाउ. सो द एक्टिविटी इज़ लॉन्च्ड. अगर हम इसमें देखें दैट वी हैव दिस शो सब टाइटल हेयर राइट नाउ बिकॉज हमारे पास जगह है. इफ़ यू डू नॉट हैव द स्पेस, इफ़ यू डू नॉट हैव द रूम, तो इट विल बी शोन एज द ओवरफ्लो मेन्यू. लेकिन क्योंकि जगह मौजूद थी तो ओवरफ्लो मेन्यू के तौर पे नज़र नहीं आ रहा. आई मीन लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसका चलें इसका बिहेवियर पहले देख लेते हैं. सो इफ़ आई क्लिक ऑन शो सब टाइटल, तो यहाँ पर एज अ सब टाइटल ऑफ द ऐप बार, सब टाइटल ऑफ द टूल बार के तौर पे हमें ये टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. सो 1100 क्राइम्स आर देयर राइट नाउ. And I'm surprised to see that there are 1100 crimes. I guess there are only 100 crimes. यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट दिया है उसके अंदर हमने शायद गलती कर दी है. That is the exact format would be $1D. ठीक हो गया. तो एक तो ये हमारा करेक्शन हो गया. दूसरा सपोज यहाँ पे जहाँ शो सब टाइटल लिखा है, मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ. लेट्स सपोज हम इसको
मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं ताकि रूम थोड़ा सा कम हो जाए. लेट्स क्लिक ऑन रन नाउ. तो द ऐप इज़ रेडी. और यहाँ पे ओवरफ्लो मेन्यू के तौर पे अब मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है. सो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इट इज़ देयर एज ए ओवरफ्लो मेन्यू एंड यहाँ पे 100 क्राइम्स एज अ सब टाइटल नज़र आ रहा है. सो सिमिलरली आई कैन ऐड द फंक्शनैलिटी ऑफ हाइड सब टाइटल एंड देन द सब टाइटल्स कैन बी हिडन ऑल्सो. सो सबसे पहले हम अपने इस टेक्स्ट को ठीक कर लेते हैं. और हाइड की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मैं एक मज़ीद मेन्यू आइटम ऐड नहीं करूँगा. सो ये जो हमारा आइटम्स हैं ये 2 ही रहेंगे, बल्कि हम सिर्फ ये करेंगे कि ये जो बटन है शो सब टाइटल का, हम इसमें टॉगल का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं. सो टू ऐड दैट टॉगल इफ़ेक्ट मैं अपनी क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट में आता हूँ और इसके अंदर मैं ये चीज़ याद रखने के लिए कि इस वक्त सब टाइटल शो हो रहे थे या हाइड हो रहे थे, एक छोटी सी बूलियन प्राइवेट बूलियन फील्ड जो है वो ऐड कर देता हूँ जस्ट टू चेक के क्या सब टाइटल जो हैं वो विजिबल हैं या नहीं. सो एम सब टाइटल विजिबल के नाम से एक फील्ड मैंने ऐड कर दी. बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी ऑन क्रिएट व्यू के अंदर, बल्कि ऑन क्रिएट व्यू तो हमारे फ्रेगमेंट के लिए कॉल होगा. ऑप्शंस मेन्यू जहाँ पे हम पॉपुलेट कर रहे हैं और उनको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं चेक लगा लेता हूँ जी कि अगर जो एम सब टाइटल्स हैं वो विजिबल हैं, यानी इफ़ इट्स सेट एज विजिबल दैट मीन्स शो पे क्लिक हुआ है, तो अब हमने जो उसका जो हमारा मेन्यू आइटम है उसके बटन को हाइड में कन्वर्ट कर देना, उसके टेक्स्ट को हाइड में कन्वर्ट कर देना, और अगर वो हाइड है तो उसे शो में कन्वर्ट करना है. सो ये टॉगलिंग इफेक्ट जो है हमने यहाँ पे ऐड करने के लिए इस बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल किया. तो सबसे पहले मैं अपने मेन्यू आइटम को फाइंड कर लेता हूँ. सो मेन्यू आइटम इज़ इक्वल्स टू फ्रॉम दिस मेन्यू आई विल फाइंड द आइटम बेस्ड ऑन द ID. सो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ IDs में उसकी ID ले लेता हूँ, दैट्स शो सब टाइटल. अब हमने इस आइटम का जो टेक्स्ट है उसका चेंज करना है. अगर सब टाइटल विजिबल हुए है तो इसका मतलब है कि हमने यूज़र को हाइड की ऑप्शन देनी है. सो आइटम डॉट सेट टाइटल एंड आई विल एक्सेस अगेन द स्ट्रिंग वैल्यूज़ एंड इधर मैं इसको हाइड का टेक्स्ट पास कर दूँगा एंड एल्स I will set the title as show. So हाइड की बजाय हमें यहाँ पे show सब टाइटल पास करना है. और ये जो m सब टाइटल विजिबल वाला बूलियन फील्ड है, इसको हम लोग यहाँ जहाँ पे हम लोग अपने आइटम के सिलेक्शन को या क्लिक्स को हैंडल कर रहे हैं. सो इफ़ यूज़र हैज़ क्लिक्ड ऑन न्यू सब टाइटल, तो हमने उसको जो भी उसकी करंट वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देने सबसे पहले. सो m subtitle visible is equals to not of m subtitles visible. So whatever is the previous value हम उसे invert कर देंगे, because अगर show था तो यूज़र ने अब उसे hide कर दिया है, और अगर hide था तो अब यूज़र ने उसको show कर दिया है by clicking on this show subtitle visible button. अच्छा, इसी में यहाँ पे सिंपली ये करने से हमारा मसला हल नहीं होगा. हमें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और भी करनी होगी कि जैसे यूज़र क्लिक करे और जब वो क्लिक करे तो फिर हमारा ये जो चीज़ है, जो टेक्स्ट है, वो साथ ही चेंज भी हो जाए. तो ये करने के लिए हमारे पास एक मेथड है विच इज़ कॉल्ड इनवैलिडेट. अच्छा, इसको हम कॉल करेंगे अपनी पेरेंट एक्टिविटी के ऊपर, विच इज़ इनवैलिडेट ऑप्शंस मेन्यू का मेथड. ये मेथड क्या करता है? दिस मेथड डिक्लेयर्स दैट द ऑप्शंस मेन्यू हैज़ चेंज सो शुड बी रिक्रिएटेड, ताकि ऑप्शंस मेन्यू जो है वो उसमें कोई तब्दीली आ गई है और ये मेथड कॉल करने से इट्स एक्चुअली रिक्रिएटेड. तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि वो रिक्रिएट. एंड नाउ एक छोटी सी चीज़ सिर्फ हमें और करनी है. जब यूज़र हाइड कर देगा सब टाइटल्स को, तो ये जो हमारा मेथड था जो कि सब टाइटल्स को अपडेट कर रहा था और सब टाइटल का टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा था, यहाँ पे सेट सब टाइटल कर रहा था, तो इस केस के अंदर हमें जो सब टाइटल है वो कुछ भी नहीं दिखाना. सो ये करने के लिए हम अपने स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हैं या नल कर सकते हैं. तो व्हाट शुड वी डू? हम देखेंगे जी, अगर हमारा m सब टाइटल विजिबल इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, यानी अगर उसे विजिबल नहीं रखना तो जो भी सब टाइटल तुमने यहाँ से फॉर्म किया था आप उसे सिंपली यहाँ पे बिफोर अपडेटिंग और सेटिंग द सब टाइटल ऑफ योर टाइटल बार और योर एक्शन बार, आप इस सब टाइटल को नल कर दो या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो. सो आई कैन सेट इट एज नल फॉर नाउ. नल का मतलब यही है कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा. तो अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं हाउ इट वर्क्स.
सो अब अगर हम देखें तो शो सब टाइटल का जो आइटम है वापस आ गया। एज ए क्लिक ऑन दिस सब टाइटल्स आर हेयर और ये हाइड सब टाइटल के साथ टॉगल हो गया है। एंड इफ़ आई क्लिक अगेन द सब टाइटल्स आर हिडन एंड ये टॉगल इफेक्ट भी हमारे पास आ रहा है। सो दिस इज़ इट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको जो आपका ओवरफ्लो मेन्यू है उसी के अंदर भी लेके आ सकते हैं बाय सिंपली सेटिंग अ प्रॉपर्टी ओवर हेयर। यहाँ पे आप इसे बता सकते हो इफ़ रूम की बजाय शो एज एक्शन नेवर। सो ये कभी भी एज एन एक्शन नहीं दिखाएगा। इफ़ आई क्लिक अगेन आई रन दिस तो आई कैन सी कि अब ये एज एन ओवरफ्लो मेन्यू नज़र आ रहा है। इफ़ आई क्लिक सो शो सब टाइटल इज़ हेयर इट्स शोइंग एंड ये ओवरफ्लो मेन्यू के तौर पे अब हाइड की ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। सो आई कैन ऐड द मोर आइटम्स हेयर इन द एक्शन बार और उनकी इवेंट हैंडलिंग जो है अकॉर्डिंगली मैं कर सकता हूँ। जिस तरह से मैंने इन 2 आइटम्स की है बिल्कुल आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, हम लोगों के पास एक मसला छोटा सा ये है कि लेट्स सपोज अभी जो सब टाइटल्स हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इफ़ आई रोटेट माई डिवाइस, ठीक है, जैसे ही मेरी स्क्रीन रोटेट होती है तो द सब टाइटल्स आर गॉन। लेट्स सपोज मैं इनको दोबारा शो करता हूँ, शो सब टाइटल, एंड मैं अपनी ओरिएंटेशन जो है वो दोबारा चेंज करता हूँ। दैट मीन्स देयर आर कन्फिगरेशन चेंजेस अकरिंग, तो सब टाइटल जो है वो दोबारा वापस चले जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि वो जो स्टेट वेरिएबल, जो बूलियन वेरिएबल हमने रखा था, वो अपनी वैल्यू को प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। एंड टू फोर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ दैट वैल्यू हमें एक छोटा सा चेंज जो है वो करना होगा। इनफैक्ट एक एडिशन जो है वो करना होगा अपना क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास के अंदर। सो हमें ये करना होगा कि जब इसका स्टेट सेव हो रहा हो तो हमारे पास एक मेथड है दैट्स कॉल्ड let me just overwrite that method here. That method is on saved. Let me just look for that method. हमारे पास एक मेथड है on save instance state जो कि कॉल होता है जब हमारी स्टेट जो प्रिजर्व हो रही होती है। सो ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के मेथड को मैं ओवरराइट करूँगा और इसके बंडल के अंदर विच इज़ द आउट स्टेट, इसकी आउट स्टेट के अंदर मैं अपना वो बूलियन वेरिएबल जो रख दूँगा। सो आउट स्टेट डॉट पुट, अगेन इसमें काफ़ी सारे पुट के मेथड्स हैं। सो आई एम गोइंग टू कॉल द पुट बूलियन की एंड वैल्यू पेयर की सूरत में मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। और जब ये स्टेट लोड हो रही होगी तो मैं यही वेरिएबल इसी की के साथ रिट्रीव कर लूँगा। सो सबसे पहले मैं ऊपर एक की बना लेता हूँ, प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग। हम यहाँ पे सब टाइटल विजिबल, सो सब टाइटल अंडरस्कोर विजिबल, ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे इसको की दे देते हैं, दैट कुड बी एनीथिंग, लेट्स सपोज सब टाइटल ही यहाँ पे लिख देता हूँ और ये की मैं यहाँ पे पास करूँगा। इसके साथ ही मैं अपना वेरिएबल भी इसको पास कर दूँगा। सो जब ये स्टेट को सेव कर रहा होगा तो इट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस बूलियन वेरिएबल एंड इट विल मेक श्योर दैट द स्टेट इज सेव्ड नाउ। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ ऑन क्रिएट व्यू के ऊपर हमें इसी स्टेट को जो हमने यहाँ पे प्रिजर्व किया है इसको लोड कर, तो लोड करने के लिए जिस तरह से आपके पास पुट बूलियन का मेथड है इसी तरह से यहाँ पे गेट बूलियन का मेथड है। और आप देखें कि ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का जो बंडल है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, बंडल टाइप का एक रेफरेंस ऑलरेडी मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने इस को चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अगर ये फर्स्ट टाइम ये क्रिएट हो रहा है, ऑन क्रिएट व्यू कॉल हो रहा है, तो फिर ये नल होगा। सो इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल तब मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से अपना स्ट्रिंग जो है वो वापस ले लूँ। सो एम सब टाइटल और यहाँ पे मैं करूँगा सेव्ड डॉट, ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल है, डॉट गेट बूलियन और इसको मैं की पास करूँगा। सो तो की इज़ ऑलरेडी आई नो विच इज़ क्या था जी, सब टाइटल विजिबल जी। सो अब क्या होगा, ये स्टेट जो है ये लोड हो जाएगी एंड ये जो मेरा बूलियन वैल्यू है इसकी वैल्यू समझ लें कि रिज्यूम हो जाएगी। इन केस ऑफ कन्फिगरेशन चेंजेस मैंने एक्स्ट्रा एक वेरिएबल को सेव किया कन्फिगरेशन चेंजेस होते हुए, और जब हो गई रिज्यूम के टाइम पे मैंने उस सेव्ड स्टेट में से अपने डाटा को लोड कर लिया। ऑल्सो नीड टू, जब भी हम लोग रिज्यूम कर रहे होंगे, इफ़ यू आर रिज्यूमिंग, तो हमें अपना अपडेट सब टाइटल का मेथड भी कॉल करना है, ठीक है। सो व्हेन एवर वी आर रिज्यूमिंग ये अपडेट सब टाइटल का मेथड विल बी कॉल्ड। सो अगर हमें अब सब टाइटल दिखाने हैं तो नज़र आएंगे और अगर नहीं दिखाने तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो नल सेट हो जाएगा। तो लेट्स गो बैक
and see now. So coming back to the application again, और यहाँ पर click on show subtitle and I rotate my device, तो मुझे अपने जो subtitles हैं they are still visible. Similarly अगर मैं अपनी device को वापस rotate करता हूँ तो मेरे subtitles are still visible. So this is it. We are done with the issue. एक छोटा सा मसला जो था वो भी हमने resolve कर लिया. We are finally come up with a very good looking app bar, और हम इस ऐप बार के अंदर ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे मज़ीद जो मेन्यू आइटम्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं और उनके इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं. सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर and I hope you will implement this at this level, advance your current application, and I will see you in the next video. And thank you.